आपको देख के इसको क्या लगता है? अगर आपको इसको देख के कुछ फ्लैशबैक की यादें ताज़ा होती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम निकल पड़े थे अपने भाई के साथ जाने के लिए फिनिक्स यूनाइटेड, क्योंकि वहाँ पे हमें करनी थी कुछ शॉपिंग और भाई को लेना था कुछ बुक, तो हमें भी साथ में लेके चले जाते हैं मस्ती के लिए। फिर हम निकल पड़े थे वहाँ पे, हम भी कुछ अपना थोड़ा बहुत देख लेते क्योंकि ईद तो आ रही थी पास, तो हम भी थोड़ा चाहते थे करना शो ऑफ ईद में। उसके बाद हम बैठे स्कूटी पे बैठते ही हम निकल पड़े अपने कैंप से बाहर। एज़ यूजुअल सेम रूटीन, भाई आगे, बीच में मैं और पीछे अप्पी, छोटी वाली अप्पी। यहाँ पे हम लोग बड़े पोज में अपने न्यू वाले शूज़ को शोकेस करते हुए हम आगे निकले और यहाँ पे क्रॉस करते हुए ऑफिसेस को बाहर निकल पड़े। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि अनबिलीवेबल वाली गर्मी थी, इतनी अनबिलीवेबल वाली गर्मी थी कि आपको भी फील ना हो पाता कि समथिंग इज़ ऑल्सो गोइंग टू वेंट रॉन्ग, क्योंकि वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि आपके मुंह पे किसी ने 4-5 ज्वालामुखी का ब्लास्ट कर दिया हो। इट वाज सच एन हॉट डे। उसके बाद हम वहाँ पे निकल पड़े, कोई बात नहीं, हवा को खाते 2-3 तमाचे सन से खाते हुए हम वहाँ पे आगे बढ़ पड़े थे। और बीच रास्ते में हम बीच में मस्ती करते, बात करते, कुछ डिस्कस करते निकल पड़े। और ये कैंप का टूर था तो काफ़ी लंबा, हम तो स्कूटी से थे क्योंकि यहाँ पे है काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने इसका व्यू ज़रूर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। और उसके बाद हम ये भी डिसाइड करते रहे रास्ते भर कि हम क्या क्या करेंगे, कितनी जल्दी शॉपिंग करेंगे। बस निकलने का तो बड़ा जोश था, बट जब निकलने के बाद देखा इतनी सडन वाली गर्मी जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। फिर उसके बाद ही एज़ नॉर्मल क्या होता आप लोगों को तो पता ही होगा। बस धूप को खाते खाते, हवा से 2-3 थप्पड़ खाते खाते हम आगे बढ़ते गए क्योंकि हिम्मत तो नहीं हारनी थी। अब निकल ही पड़े थे तो वापस घर में तो जाते नहीं, है ना। वो कहते नहीं है, स्टूडेंट लाइफ में इतना तो सीख ही चुके हैं कि जब एक बार सफ़र पे निकल पड़ो तो कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा करते हैं, लाख आगे चल के आपको थप्पड़ पड़े। उसके बाद हम निकल पड़े अपने गेट से बाहर। गेट पे जाते वक्त थोड़ा लगता है क्योंकि हम ट्रिपलिंग करते हैं तो थोड़ा सा लगता है कहीं अंकल हमें रोक टोक ना दे, बट उस वक्त वो कहते नहीं कभी कभी लग भी अच्छा होता है। तो हम निकल पड़े अपनी रोड की तरफ और कैंप से बाहर निकलते ही उससे भी ज़्यादा गर्मी का एहसास हुआ। एंड ट्रस्ट मी, इट वाज जेन्युइनली वेरी अनबिलीवेबल, बिकॉज जिस तरह की गर्मी थी मुझे ऐसा लगा कि लिटरली ये मार्च अप्रैल का मंथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये मई जून का ही मंथ है। एंड ऐसा लग रहा था बस कहीं पे मिल जाए पानी और वहाँ पे हम कूद जाएं और आराम से ऐश फरमाएं, क्योंकि इतनी गर्मी मैं ये शब्द इतनी बार इसलिए बोल रही क्योंकि मुझे भी नहीं बर्दाश्त हो रहा था। बट हमने अपने मुंह को बड़े अच्छे से लपेट वपेट के चुपचाप बैठे पड़े थे। और भाई तो चला रहा था, तो समझ सकती है जो सामने गाड़ी जा रही है ना, बिल्कुल ऐसे ही ठुस के बैठे हुए थे हम लोग, क्योंकि बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी। और वहाँ पे भाई ने, हमने अपनी स्कूटी को एज़ नॉर्मल, जब भी घर से बाहर निकलो तो भाई खुद के साथ तो पेट पूजा करो ना करो बट इनकी ज़रूर करनी पड़ती है, वरना बीच रास्ते में अगर इनसे मिल गया धोखा तो चुपचाप आप घर में अपने वापस ही जाके बैठेंगे या फिर पैदल ही आपको ये घिसाएंगे। फिर कुछ नहीं, हम यहाँ पे कोई एवेंजर्स जा रही थी तो बीच में बुलेट जा रही थी, उसकी डिस्कशन करते हुए अपने माइंड को उस प्यास और उस गर्मी से हटाते हुए हम आगे निकलते गए। और जेन्युइन बता रही हूँ, जब वे में आप ट्रैवल करो तो आपको अपनी माइंड को हटाने के लिए ज़रूर कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें ज़रूर करनी चाहिए। एंड स्पेशली अगर आप अपने भाई बहन के साथ है तब तो भाई बेइज्जती चलती रहती है, बातों का तो पता नहीं। और सामने हमें दिखे थे वो अंकल जिनको देखने के बाद लगा कि लिटरली मेहनत हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क ही एक सक्सेस है की का। एंड उनको देखने के बाद लगा कुछ भी हो जाए आप अपनी लाइफ में कभी नहीं रुकेंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ये जनरली मुझे तो पहले खुद में उतना रियलाइज़ नहीं होता था, बट अपनी अप्पी को देखते देखते कि यस, हिम्मत तो कभी नहीं हारनी है, मैं भी काफ़ी इंस्पायर हो गई। अब ये बात ऐसी ही नहीं है कि यहाँ पे ही बैठ के मैं पढ़ाई करने लगूँगी, बट हाँ, एक स्टूडेंट की लाइफ में तो जेन्युइन यही होता है, पढ़ाई करो ना करो यार, लेकिन टेंशन ज़रूर खाती रहती है कि काश इतने वक्त में थोड़ा तो पढ़ लिए होते। हम भी जिस वक्त बाहर निकल रहे थे और जैसी ये सोच चलती ही रहती है, मगर कहाँ ये जो होर्डिंग्स वगैरह लगी रहती है आपको कहाँ सुकून देती हैं। कहीं किसी के 96 दिखाते हैं, कहीं किसी ने नीट क्लियर किया तो कोई
कोई जेई, कोई आईएएस, कोई कुछ। तो आपको आगे चलते चलते ऐसे कई बैनर दिखेंगे जहाँ पे आपको हर रास्ते पे 2-3 तमाचे तो पड़ते ही मिलते हैं, अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए कि आप किस लिए हो यहाँ पे। बिकॉज़ मैं, अप्पी और भाई हम यहाँ पे रहते जस्ट फॉर आवर स्टडीज़, और होपफुली जब सक्सेसफुल होंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये बात करते करते हम पहुँच गए अपनी मंजिल पे, एंड हियर्स द ब्यूटीफुल प्लासियो। यहाँ पे भाई ने अपनी की बुक की शॉपिंग और हम घुस गए स्मार्ट बाज़ार में, जहाँ पे जाते ही ये ज़रूर एहसास हुआ कि येस थोड़ा तो रिलैक्सिंग मिला, बिकॉज़ अंदर काफ़ी ठंडा था। ऐसा लगा बाहर के ज्वालामुखी के जस्ट बाद हम पहुँच गए रेफ्रिजरेटर में। एंड यहाँ पे देखिए मेरी फेवरेट वन, डार्क फैंटेसी, विच इज़ जेन्युइन वेरी नाइस, वेरी क्रंची, वेरी चॉकलेटी। और यहाँ पे था काफ़ी सामान, और जब आप रोज़ा रहो ना तो आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती हैं। हम क्या ही कर सकते थे, हम बस इसको पैक किए, लिए, और चॉकलेट देखने के बाद तो बड़ा ही मेल्टिंग सा फील हुआ। बट हाँ, वो कहते नहीं हैं कि रोज़ा होने के बाद भी इन सब चीज़ों को इग्नोर करके निकलना ही इसी चीज़ का तो हमें घमंड है। ये डायलॉग बोलते थोड़ा तो मैं फंबल हो गई, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट में ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि पूरे रास्ते पूरे स्मार्ट बाज़ार में घुसने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट हुआ कि काश इसमें ना आए होते। बट हमें कुछ करनी थी थोड़ी बहुत शॉपिंग, और उसके बाद हम यहाँ से अपनी किए शॉपिंग। और एज़ यूजुअल बेरोज़गार हैं भाई, तो हर ज़रूर एज़ अ मिडिल क्लास की ही आदत है, रेट तो ज़रूर चेक करते हैं। हाँ, इतना ऑफ मिल रहा है, अच्छा इससे सही तो मेरे सामने वाले राजू भैया की शॉप पे मिल जाता है। बट कोई नहीं, यहाँ पे हमने चेक किया चीज़ स्लाइसेस, मोज़रेला चीज़, लाइक सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं आपको। मॉल की ये बेसिक अच्छी चीज़ें होती है कि आपको कुछ ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ता है। एंड देयर छोटे बच्चों की तरह, जो कि मेरी हमेशा की आदत है खेलने की, तो मैं यहाँ पे जो उसके अंदर स्पैचुलाज, आई मीन जो भी रहते हैं, जो भी कहते हैं उसे, उसको हमने लिया और उससे हमने कर दी मस्ती। बीच में तो मुझे पीछे से 2-3 थप्पड़ बहनों से पड़ी। अब जब रोज़ा रहो तो सबसे पहले नज़र ग्रीनरी पे जाती है, तो लोग तो ज़रूर रुकते हैं भाई, ग्रीनरी है ही ऐसी। और वहाँ पे पहली नज़र जाती है मेरी नींबू पे, जो कि काफ़ी चटपटाका सा लग रहा था। और यहाँ पे पर्पल कैबेज को देख के तो मैं बच्चों की तरह बहुत ही ज़्यादा उछल पड़ी। और यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई थी। वहाँ से भाई अपनी शॉपिंग वाले शोरूम में घुस चुका था, और वो काफ़ी से बार बार लगातार फ़ोन किए पड़ा था कि तुम लोग कहाँ मर गई हो। तो हम लोग भी चुपचाप निकले वहाँ से, वरना उसके बाद 2-3 थप्पड़ का डोज मिलता। हमने वहाँ से अपनी बिलिंग विलिंग करा के हम निकल गए बाहर स्मार्ट बाज़ार से, और हम यहाँ पे एंट्री करते हैं मेन डोर पे, और एंट्री करते हुए हम घुसते हैं अंदर। अंदर जाने के बाद यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल सा लुक, जहाँ पे चल रहा था ये गेमिंग सेशन। और उसके बाद हमें कुछ नहीं दिखा, हमें दिख रहा था बस हमारा भाई कहाँ है, वरना इतना चिल्लाता है एज़ नॉर्मल होते ही। वो कहते नहीं, हर बहन में एक माँ छुपी होती, तो हर भाई में एक सास तो होती ही है यार। और उसके बाद अपने भाई के डर से हम लोग निकल पड़े अंदर। डर नहीं, खौफ भी नहीं, बट हाँ, कौन सुने चार बातें। उसके बाद हम ढूंढते ढूंढते फाइनली हमें रियलाइज़ हुआ कि वो ज़रूर से ज़रूर ग्राउंड फ्लोर पे होंगे। बट हमें क्या था, हमें तो अपने यूट्यूब की फैमिली के लिए ये व्यू ज़रूर कैप्चर करना था। और उसके बाद हम एलिवेटर से पहुँचे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, और वहाँ पे हम फिर भी आपके लिए ये जो व्यू हम कलेक्ट कर रहे थे कैसा दिखता है वो ज़रूर लेते हुए जाएंगे ऑफ कोर्स। उसके बाद सामने देखा जूडियो, जो कि हमने कहा अभी बाद में जाएंगे, पहले हम ढूंढते हैं अपने भाई को, जो कि वो कहते नहीं कुंभ में खोए मेले वाला सीन हो गया है, आई मीन कुंभ के मेले में खोए वाला सीन हो गया है। उसके बाद फाइनली ढूंढते ढूंढते हमें मिल ही गए भाई। हम पहुँचे मैक्स में, वो घुसे हुए थे मैक्स में, और वहाँ पे भाई का तो पता नहीं, घुसते ही हमें जानते ही हैं लड़कियों की आदत ही होती है चीज़ों को तुरंत ढूंढने लगना। तो भाई का ख्याल ना करते हुए हम लोग अपना देखने लगे। यहाँ पे हमें दिखा मशीनरी वर्क का चिकनकारी कुर्ता। अगर आपने हमारी चिकनकारी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाएं और उसे देखें, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। यहाँ पे हम देख रहे थे कि ये कैसा है, तो कपड़ा वगैरह काफ़ी अच्छा था, वेरी नाइस आर्टिकल, एंड मटेरियल वाज लिटरली वेरी ऑसम। और यहाँ पे क्यूट क्यूट से बैग दिखे, जहाँ पे मेरी नज़रें ज़रूर जाके टिक गई। और यहाँ पे ये ब्यूटीफुल सी शर्ट थी, जो कि गर्मी से बाहर से आने के बाद तो ऐसा फील हुआ कि डेफिनेटली इसको लेना चाहिए। एंड देन बीची वन, जो कि ऐसा लग रहा था, हाँ बिल्कुल भाई, ऐसा लग रहा था स्विमिंग पूल में ही है, क्योंकि अंदर चल रही थी एसी, और हमें लग रहा था बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आप जेन्युइन रोज़े में अगर जरा सा भी बाहर निकल
निकल जाएँ तो ऐसा फील होता है ओह गॉड क्या ही हो गया है। और इसके बाद हम यहाँ पे शर्ट्स देखते देखते फिर आप लोग को सारी चीज़ें देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे समर कलेक्शंस आया हुआ है तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी और यहाँ पे ब्यूटीफुल सी शर्ट थी जो कि मुझे काफ़ी अट्रैक्ट की और काफ़ी अच्छी भी लग रही थी, पार्टी वेयर टाइप थी। और यहाँ पे हमें स्नीकर्स दिखा जो कि लड़कियों की आदत ही होती है यार हर चीज़ को टच करके देखना दिखाना। उसके बाद ये हम पुरानी शर्ट की याद करते थे क्योंकि ऐसा भाई ने पहले लिया था और यहाँ पे भाई कहता है नो यू ऑल आर रॉन्ग, वो वैसी नहीं थी। फिर हमें कुछ समझ नहीं आया और हम निकल पड़े बाहर कहीं और ढूंढने के लिए क्योंकि भाई बेरोज़गार है ना यार तो थोड़ा बहुत तो ऑफ़र चेक ही करेंगे। और मॉल आओ और बिना ऑफ़र के लेके जाओ तो बेवकूफ़ी ही है आपकी। तो यहाँ पे हमें दिखा ये प्यारा प्यारा सा सारा कलेक्शंस एंड आर्टिकल्स। बट देखो भाई औकात भी थोड़ी सोचनी पड़ती है ना। बट इसकी जगह यहाँ पे तो आते ही आई वॉज़ लिटरली स्टक्ड और इसको देख के मुझे याद आएगी। आप ज़रूर बताइएगा आपको किसकी याद आई, मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊंगी कि मुझे ये देख के किसकी याद आई। यहाँ पे हम घुसे कॉप्स में और वहाँ पे हमने चेक की क्योंकि वहाँ पे था ऑफ़र बाय 1 गेट 3 और वहाँ पे हमने चेक की शर्ट्स ट्राउज़र्स और पैंट जीन्स जो कि हमें काफ़ी अच्छा लगा। भाई को काफ़ी अट्रैक्ट किया शर्ट्स एंड ऑल। काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद ट्राई आउट करने के बाद सब कुछ ढूंढ ढांड के अच्छे से चेकआउट करने के बाद टी शर्ट शर्ट जो भी बेस्ट हमें लगा वहाँ पे हमने फाइनली हमारी नज़रें हमारे सब कुछ जो जाके स्टक्ड हुआ वो था जीन्स पे जो कि थी बहुत ही प्यारी प्यारी कलेक्शंस। उसके लिए हमने शर्ट भी देखी जो कि पसंद तो उतनी नहीं आई, ओके ओके थी, वैसी नहीं थी जैसे हमें चाहिए था। और जो पसंद आती है तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि दुनिया में ये लिख के आया कि आपको जो चीज़ें पसंद आएगी उसकी कभी साइज़ नहीं मिलेगी। और ये फिर से वो चीज़ आई और मैं स्टक हो गई है। ये मुझे बिल्कुल अपने बचपन के गोला की याद दिलाती है जब स्कूल के बाहर खड़े हुए अंकल से 2 रुपए के 10 रुपए के गोले लेके चटपटा अंकल नहीं चटा वो नींबू वो कहते नहीं नींबू मार के काला खट्टा बना के वो जो खाना वो इट वाज डेफिनेटली अमेजिंग। और यहाँ पे हम कंफ्यूज थे थोड़ा कौन सी शेड लें कौन सी नहीं, बट भैया वाज लिटरली वेरी हेल्पफुल जो कि हमें बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स दिखाए और हमें हमारी कन्फ्यूजन को भी दूर किया। यहाँ पे भाई ने ढेर सारे टाइम के बाद ट्राई करते हुए हमने की बिलिंग होते होते लग गया काफ़ी वक्त क्योंकि थोड़ा बहुत इश्यूज़ आया। उसके बाद बिलिंग होने के बाद हम निकल पड़े और यहाँ पे भाई ने कहा हमारी भी थोड़ी लो भाई थोड़ी बहुत शॉपिंग किए हैं मॉल में आने के बाद। तो हमने भी भाई की ले ली। भाई थोड़ी बहुत तमन्ना तो पूरी करनी ही पड़ती है, आफ्टर ऑल वही तो लेके जाएगा वापस। कहीं रास्ते में कचरे वाला डब्बे में डाल दिया तो पता ही नहीं क्या होगा। और हम जेन्युइन घुस गए जूडियो में। यहाँ पे थी कलेक्शंस तो काफ़ी अच्छे थे और यहाँ पे समर कलेक्शंस लिटरली बहुत ही अमेजिंग थे एंड यू विल लव टू हैव दिस। बट ये टॉप्स तो मेरे टाइप के नहीं है, थोड़ा कैरी करने में इशूज़ होते हैं बिकॉज आई जेन्युइन डोंट लाइक। उसके बाद ये हमें मिली मिडीज़ जो कि काफ़ी अच्छी थी क्योंकि आप जीन्स लेगिंग्स पे काफ़ी अच्छे से कैरी कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आप कलेक्शन सारे देखिए आराम से। यहाँ पे भाई लड़कियां हैं और चप्पल वाले कलेक्शन में ना जाएं तो वेरी बैड। यहाँ पे हमने देखे कुछ फ्लैट्स कुछ सैंडल्स जो कि काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। हमने ट्राई भी किया बट मुझे कुछ खास नहीं लगा, बट ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। शॉर्ट ऑफ ज़ेब्रा लुक थी और यहाँ पे ये भी चीज़ें। एंड देन सबसे बेस्ट वो दिस एम्ब्रॉयडरी वन विच वॉज लिटरली वेरी वेरी नाइस। एंड येस यहाँ पे थे शूज़ एंड ऑल। आपको आना है तो आप ज़रूर आए बिकॉज कलेक्शंस एंड आर्टिकल्स एवरीथिंग इज़ लिटरली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे फिर हमने की शॉपिंग और हम बाकी कुछ नहीं ले पाए क्योंकि हमें कुछ ठीक नहीं लगा और हम वापस चल दिए अपने घर। और ये हम आए फर्स्ट फ्लोर पे। अब भाई इतनी दूर मॉल गए हैं तो थोड़ा बहुत तो फ्लोर घूमना ही पड़ता है, कहीं और ऑफ़र लगा हो तो वो हमें मिस नहीं करना था। बट यहाँ पे लोग खड़ी थी, वैसे तो मुझे क्रिकेट खास पसंद नहीं है बट लोग देख रहे थे तो हमने भी सोचा लाओ हम भी थोड़ा सा देख लें। तो यहाँ पे हमने देखने के साथ साथ हम चले गए फर्स्ट फ्लोर पे और वहाँ पे ये काफ़ी अच्छा सा लुक आ रहा था, व्यू आ रहा था जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। वेरी 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 नाइस एंड ट्रस्ट मी यू विल लव टू सी दिस बिकॉज ये जो येलो लाइट होती है ना दिस लिटरली अट्रैक्ट योर आइज एंड यू इट मेक्स यू स्टक्ड देयर जो कि मेरे साथ हमेशा होता है। लाइटिंग की चीज़ों के सामने मैं ज़रूर से ज़रूर खड़ी हो जाती हूँ। यहाँ पे शूज़ के कलेक्शंस बहुत ही अच्छे थे बट हमने तो ले चुके थे। उसके बाद यहाँ पे क्रॉक्स कलेक्शन थे जो कि जिनको बहुत ज़्यादा पसंद हो यहाँ पे ज़रूर आके ले। और यहाँ पे ये थे सूट जो कि डमी में काफ़ी
अच्छा लग रहा था, तो हमने कहा क्यों ना दिखा दिया जाए आपको। फिर हम घुसे कैंपस वाले में, घुसे नहीं बस देखा, जहाँ पे मुझे दिखा अपना शूज़ सामने ही। और ट्रस्ट मी दीज कैंडीज लव्ड इट, बिकॉज कुछ खट्टी मीठी कुछ तीखी, और ऊपर से भी आईपीएल का व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था एंड दे आर लिटरली प्लेइंग वेरी वेल एंड काफ़ी मज़े भी आ रहे थे हमें देखने में। हम देखते देखते फिर थक गए और हम निकल गए आगे, क्योंकि हो रही थी लेट, हम थे रोज़ा और हमें करनी थी इफ्तार घर जाके। और यहाँ पे हम फटाफट सारी तरफ से घूमते हुए, सबका व्यू लेते हुए, आपको दिखाते हुए हम पहुँचे। और ये सामने हमें दिख गए भाई मैक दादा, उनको लेते हुए हमने किया एग्ज़िट करने के साथ ये अंकल बहुत ही स्वीट थे। और इसके बाद सिमिलर कुछ थोड़े बहुत फ़ोटो सेशन तो बनते ही हैं, और ये नाइट में बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे भाई बेचारे पस्त होने के साथ साथ ही वाज लाइक वॉकिंग लाइक अ डम्ब, बट उसके बाद बार बार चेक करते हुए कि ठीक है कि नहीं, बाहर कलर देखते, लाइटिंग में थोड़ा डिफरेंट आता है। एंड डेफिनेटली इट हैपेंस व्हेन यू सी एनीथिंग इन लाइट, इट जनरली अट्रैक्टिव एंड बहुत ही अच्छा दिखता है। बट हमें कंफर्म करने के लिए उसको बाहर अपनी नेचुरल लाइट में देखना ज़रूरी है। भाई नेचुरल तो नेचुरल ही होता है, जस्ट लाइक नेचर लव नेचर। तो सिमिलर यहाँ पे प्यारे प्यारे से पिंक से फूल थे दिख रहे थे, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव और प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे वो कहते नहीं लाइन है ना कि तारों भरी एक रात में, तो यहाँ पे ये तार तो थे, बट ये कैसे तार थे ये आप खुद ही कमेंट करके बताइए। इसी के बीच में ये दिख रहा था हमारा आई एम सो सॉरी यूनाइटेड का जो था वो मॉल। और इसके बाद फिर हम वहाँ से फाइनली धूप और हवा को मात देते हुए हम पहुंच गए अपने कैंप के अंदर, जहां पे घुसते ही ग्रीनरीज को देख के इतना रिलैक्सिंग लगा, ट्रस्ट मी कि मैं क्या ही बताऊं आपको। इतनी भरी गर्मी में और आप एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी नहीं ले सकते हैं, तो जस्ट थिंक ऑफ इट कि कितना ज़्यादा गला हमारा ड्राई अप लग रहा था। उसके बाद हमें तुरंत फ्लैशबैक हुआ कि ओ येस, हम कितने हंसते खुसते निकले थे। और उसके बाद फील हुआ व्हाट, ऐसा लगा कि कोई आके प्लीज मुझे 2-3 थप्पड़ लगाए। एंड द सेम इज लाइक मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। फ्लैशबैक। फिर हम पहुंचे अंदर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट।